नमस्कार साथियों। राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। मुर्गी पालन की है, मुर्गी प्रबंधन की जो अंतिम क्लास है और ऑल ओवर हमारी पार्ट बी की 24वीं क्लास है। हमने पिछली क्लास में मुर्गी के होने वाले रोगों में से 2 रोगों का अध्ययन किया जाता, जो बाकी के 4 रोग बचे हुए जनरली तौर पे, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर टीकाकरण को समझ लेते हैं। फिर उनमें से आगे जो एक रोग है उनमें से एक का नाम है खूनी पेचिश। क्या नाम है? एक है इनमें से एक रोग है, वो है खूनी पेचिश। खूनी पेचिश, ठीक है। खूनी पेचिश क्या होता है? सबसे पहले तो देख लेना, ये जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित है। एक प्रोटोजोआ होता है कोक्सीडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, कोक्सीडियम, जिसके 9 टाइप वेरिएंट होते हैं, जिसमें से हिमेरिया टेनिला नाम का एक जो एक कोशिकीय जीव है, जिसके कारण मुर्गियों में खूनी पेचिश होता है। सबसे पहले देख लो, प्रोटोजोआ जनित, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित। कि प्रोटोजोआ कौन सा? कि कोक्सीडिया। कौन सा प्रोटोजिया? कोक्सीडिया, ठीक है। कोक्सीडिया में भी 9 वेरिएंट है, तो इसमें से जो मुर्गियों में कौन सा वेरिएंट है, तो उसका नाम है हिमेरिया टेनिला, ठीक है। हिमेरिया टनिला, हिमेरिया टनिला, इस नाम का जो वेरिएंट होता है, और ये जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। कौन सा होता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होता, ठीक है। ये जो होता है, आगे देख लो, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो लक्षण, नॉर्मली जो लक्षण होता है खूनी पेचिश मतलब रक्त वाली दस्त, तो लक्षण देख लो, रक्त युक्त दस्त, ठीक है। इसके अलावा है तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों के में दाने पड़ के फट जाते हैं, जिसके कारण खून निकलता है। खून में निकलेगा तो खून की कमी होगी, तो खून की कमी में क्या होगा? एनीमिया। एक देख लेना, एनीमिया। नीचे मवाद युक्त दस्त भी लिख देना, ठीक है। मवाद युक्त दस्त, ठीक है। ये इसके लक्षण है। इसके अलावा इसका जो उपचार है, तो एक सल्फामिथाजीन है। सल्फामिथाजीन का घोल बनाना पड़ता है, 0.5 या 0.1% घोल होता है, जिसकी 2-3 बूंदे हैं जो पिलाई जाती है। उपचार देख लो, सल्फामिथाजीन क्या होता है कि 0.05 इससे 0.1% घोल बनाना होता है उसकी, और घोल की
3 से 4 बूंद 3 से 4 बूंद पिलाना होता है। ठीक है, ये होता है। ये हो गया आपके खूनी पेचिस के बारे में। इसके अलावा आगे देख लो एक बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू में देख लो क्या है। एक तो विषाणु जनित है, नॉर्मली चीजें जाननी है। कौन सा? विषाणु जनित हो गया। तो एक वायरस होता है HSN1, ठीक है, सॉरी H5N1, ठीक है। ये जो वेरिएंट होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जिस वायरस से ये रोग होता है। कौन सा? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में जो इसके भी वैक्सीन ही लगती है, दूसरा कोई उपचार तो ऐसा है नहीं। लक्षण क्या है वो देख लो। एक तो बवासीर, नाक बहती है, दस्त है, और पैरों की त्वचा जो फटती है, ठीक है, बवासीर हो जाता है मुर्गियों। और दूसरा हो जाता है आपके दस्त हो जाती है। बवासीर हो जाता है, दस्त हो जाता है, नाक बहता है। नाक बहना, और एक और लक्षण है, और वो है पैरों की त्वचा फटना, ठीक है। फटना, ठीक है। पैर की त्वचा फट जाती है, ठीक है, ये चीज होती है। इसके अलावा बर्ड फ्लू में इसके एक है मुर्गियों में हैजा, वो देख लो। आगे देख लो, एक कौन सा? मुर्गियों में हैजा, मुर्गियों में हैजा, मुर्गियों में हैजा, ये देख लो, मुर्गियों में हैजा। इसमें क्या होता है, लगभग 12 माह की आयु में होता है, गले में संक्रमण होता है। हैजा मतलब गले में ही संक्रमण होगा। किस तरह, मतलब किस आयु के पक्षियों में ज्यादा होता है, तो 1 से 7 दिन की आयु में होता है। और 1 से 7 दिन की जो आयु के पशु होता है, उनके गले में से घर घर की आवाज आती है, ठीक है। इसका एक टीका लगता है, ब्रेंथ वैक्सीन, जो कि नाक में ड्रॉप के माध्यम से डाला जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। सबसे पहले नाक में संक्रमण, ठीक है, नाक में संक्रमण 12 माह में, और नाक से गर गर की आवाज, ठीक है, गर गर की आवाज। ये कितने में आती है? तो 1 से 7 दिन, ठीक है, इनमें होता है। वैक्सीन लगती है इसकी। वैक्सीन कौन सी होती है? कि ब्रांथ वैक्सीन, ठीक है, ब्रांथ वैक्सीन किसमें डाली जाती है? कि नाक में। किसमें डाली जाती है? नाक में, ठीक है, नाक में ड्रॉपर के रूप से डाली जाती है। आगे देख लो। आगे देख लो, आगे देख लो। एक होती है मोरेक्स, MD नाम से जाना जाता है, मोरेक्स डिजीज। मोरेक्स वायरस है, वायरस जनित है, ठीक है, इतना ही जानना है इसके बारे में। वायरस जनित है, और इसका जो टीकाकरण होती है वो होती है आपके
टीकाकरण की जो आयु होती है वो 1 सप्ताह, ठीक है। ये जो इंजेक्शन लगता है 2 ml IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर पंख में IM, ठीक है। ये हो गई जनरली रोग, खूनी पेचिश, ब्लड फ्लू, हैजा और मोरेक्स, ठीक है। आज मैं इन्हें चारों में पढ़े, इसके अलावा दूसरे कोई रोग नहीं है, बाकी पढ़ लिए। आगे देख लो जो टीकाकरण, टीका लगने का, टीकाकरण का जो शेड्यूल है वो समझ लो बस। इसके बाद मुर्गियों वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। मुर्गियों में टीकाकरण है, टीकाकरण मुर्गियों में 6 टीके लगते हैं, लगभग 6 प्रकार के, देख लो एक बार। सबसे पहले तो आयु चूजों में, इसके अलावा कौन सा रोग है और टीका कौन सा है, प्रतिरक्षा और प्रयोग विधि और वैक्सीन की मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो लगता है रानीखेत, रानीखेत, न्यूकैस्टल, न्यूकैस्टल या रानीखेत। चूजों में तो 1 दिन की आयु में लगता है, 1 दिन की आयु में टीका है जो F1 स्ट्रेन वेरिएंट आता है, F1 स्ट्रेन वेरिएंट का जो वायरस की जो वैक्सीन बनती है, लासेटा वैक्सीन, और प्रतिरक्षा मतलब वापस कब लगाई जाती है, 2 से 4 महीनों के अंदर इसकी प्रतिरक्षा पूरी हो जाती है और वापस लगा दी जाती है। आगे प्रयोग विधि, ड्रॉपर द्वारा नाक के अंदर डाला जाता है, मतलब ये जो टीका लगता है रानीखेत का जो टीका लगता है वो ड्रॉपर की सहायता से नाक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। वैक्सीन की मात्रा 1-2 बूंद जो नाक में डाली जाएगी मुर्गियों के, वो 1-2 बूंद ही डाली जाएगी, ठीक है, नासिका छिद्रों में। आगे देख लो, इसके बाद में MD जो अभी बताया था, मोरेक्स डिजीज, प्रथम दिन से 1 सप्ताह तक चूजों में लगता है, ठीक है। इसके अलावा 18 माह में बड़ों में लग जाता है, कोशिका युक्त टर्की बत्तख जुलापी रोग के वायरस से, मतलब HVT वायरस होता है, उससे ये टीकाकरण बनता है। प्रतिरक्षा डोज लगती है 18 माह से। अंतःपेशीय मतलब इंट्रामस्कुलर सिरिंज के द्वारा पंखों के बीच या गर्दन के बीच में ये डाला जाता है, 0.2 ml, ठीक है, 0.2 ml। MD में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने शायद 2 ml बता दिया होगा, लेकिन 0.2 ml है, ठीक है, 0.2 ml, ठीक है। आगे देख लो, इसके बाद आता है चेचक, जो फाउल पॉक्स होता है उसका लगता है 2 से 3 सप्ताह में, तो चूजों में लगता है, और 2 से 3 सप्ताह में ही प्रतिरक्षा बनती है। और चेचक वाले कबूतर होते हैं, उनकी वैक्सीन जो वैक्सीन बनती है उसमें ग्लिसरीन मिला दिया जाता है और वो लग जाती है मुर्गियों में। इंट्रामस्कुलर लगता है 0.5 ml प्रति पक्षी, ठीक है, पंख के जोड़ के पास निम्ब द्वारा, ठीक है। आगे देख लो, आगे देख लो, आगे होती है मुर्गियों में चेचक, ठीक है, फाउल पॉक्स, वो तो लग गया चूजों में। ये बड़ी में देख लो, 6 से 8 सप्ताह की आयु में, पहली जो लगती है 2 से 3 में, वो वापस लगती है 6 से 8 सप्ताह में। चूजों के भ्रूण का रूपांतरित चेचक का वायरस टीका, मतलब भ्रूण होते हैं, भ्रूण चूजे होते हैं, उनके चेचक का रूपांतरित वायरस बनाया हुआ उससे लगता है। जीवन पर्यंत ये लगता ही रहता है, किसी भी वक्त लगा सकता है। और जो प्रयोग की विधि होती है उसे पक्षपेटा, विंग वेव में लगता है। इसके कारण 0.5 ml प्रति पक्षी रुई के फाये के बाद में 2 चीर, ठीक है, मतलब रुई के फाये में लगा के चीरों के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है, 2 चीरों के ऊपर रुई के फायों से लगा दिया जाता है। आगे देखो, 8 से 12 सप्ताह की आयु में लगता है वापस रानीखेत बड़ों में, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है मुक्तेश्वर स्ट्रेन, ये भी जीवन पर्यंत लगता है। अंतःपेशी लगता है, मतलब इंजेक्शन के द्वारा लगता था, 0.5 ml लगेगा, ठीक है। फिर आता है 12 सप्ताह के 12 सप्ताह की आयु में आता है एक टिक फीवर, टिक फीवर आता है 12 सप्ताह की आयु के मुर्गियों में, और वो लगता है साइरोकिटोसिस, जो टीका होता है साइरोकिटोसिस, ये लगता है। और इसकी जो प्रतिरक्षा रहती है वो लगभग 1.5 वर्ष रहती है, सॉरी 1.5 वर्ष रहती है। अंतःपेशी में ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है 0.5 ml, ठीक है, 0.5 ml प्रति पक्षी ये डोज। 6 वैक्सीनें लगती है, एक दिन में लगती है रानीखेत की, और प्रथम सप्ताह में लगती है मोरेक्स डिजीज की। 2 से 3 सप्ताह में मुर्गियों में चेचक का लगता है, वापस 6 से 8 सप्ताह में वापस चेचक का लगता है, और 8 से 12 सप्ताह में वापस रानीखेत लगता है, जो कि पहले ही दिन लगा था। फिर लगता है 12 सप्ताह बाद चीचड़ी रोग, टिक फीवर लगता है, उनका जो टीका लगता है। ये डोज है, ये विधि है, एक बार फिर से देख लेना। मुर्गियों का टॉपिक यही पूरा हो जाता है, और यहाँ हम ये मुर्गियों के बाद में अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।